एपिसोड नंबर 17 की स्टार्टिंग होती है और एलिस लिया को संभालती हुई कहती है लिया, और फिर लिया उससे कहती है ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ। और आगे मन में कहती है ये सब जादू की वजह से हो रहा है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही जादू इस्तेमाल कर लिया। फिर एलिस चिल्लाती हुई उससे कहती है लिया जाओ जाकर तुम आराम करो और बाकी सब चीज तुम मुझ पर छोड़ दो। और उसकी ये बातें सुन लिया मन में कहती है हाँ आधा से ज्यादा काम हो चुका है और अब बस थोड़ा सा काम बचा है, तो मेरे ख्याल से एलिस बाकी का थोड़ा काम आपके लिए निपटा सकती है। तो फिर लिया उससे कहती है ठीक है एलिस, तो फिर मैं बाकी का काम तुम पर छोड़ती हूँ। तब वो कहती है हाँ, और उससे ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं एक मेड स्मेल करती हुई मन में कहती है ये अच्छी बात है कि अब वो श्रीपा के लिए यहाँ बची है। और फिर शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एलिस आगे बढ़मन में कह रही होती है मैं ये काम जल्द से जल्द खत्म कर दूंगी ताकि लिया आराम कर सके। ये फूल इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये फूल वेस्ट में ही उगता हो। और तभी अचानक वो गिर जाती है और मेड आकर उसे उठाती हुई कहती है मिस क्या आप ठीक है। तब वो उससे कहती है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और वहीं वो मेड उस फोटो को देख हैरानी सी कहती है स्कारलेट किस, और उसको ये कहता देख एलिस हैरानी सी कहती है क्या स्कारलेट किस, इसके बारे में मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना। तो फिर वो मेड आगे कहती है हाँ ये फूल सिर्फ वेस्ट में ही उगता है और ये एक संकल्प और सुरक्षा का प्रतीक है। ये सुनो हैरानी सी कहती है संकल्प और सुरक्षा का प्रतीक। फिर वो मेड आगे कहती है और ये फूल पिछले साल ही राजधानी पहुँचे थे और ये फूल इसी साल मार्केट में आए हैं। और फिर एलिस आगे मन में कहने लगती है लिया ने कहा था कि चार्ल्स का ये घर वेस्टर्न डिजाइन को दर्शाता है और वो अपने गार्डन में अपने होमलैंड के फूल जरूर चाहेगा। वो मेड इविल स्माइल करने लगती है और उससे कहती है मुझे माफ करिएगा अब मुझे वापस जाना होगा। फिर एलिस उससे कहती है मुझे इस फूल के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मेड वहाँ से निकल जाती है और मन में कहती है मेरा काम हो गया। हालांकि ये फूल वेस्ट में काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन वही चार्ल्स को इन फूलों से नफरत है। और मुझे माफ करिएगा मिस रोलैंड, लेकिन कोई है जो कि चार्ल्स के आपके साथ पक्षपात करने से नाराज है और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाए। और फिर शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर गार्डन में लिया आती है और गार्डन की सजावट देख वो खुश होती हुई कहती है इस गार्डन को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये गार्डन कभी बर्बाद भी हुआ था और मुझे तो बस सोए हुए 3 घंटे ही हुए थे और उतने ही समय में एलिस ने पूरा काम खत्म कर दिया। और वहीं लिया को देख वो कहती है लिया तुम। तब लिया उससे कहती है एलिस तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया है। तब इस पर वो उससे कहती है ये तो कुछ भी नहीं है, ये काम तो काफी ज्यादा आसान था और बस इसमें थोड़ी एक कमी है जो कि कल पूरी हो जाएंगी। जैसे ही मजदूर कल फूल लेकर रात जाएंगे हम उन्हें भी लगा देंगे और तब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और उसकी ये सब बातें सुन लिया हैरानी से कहती है क्या फूल तो हम आज भी लगा सकते हैं, कल का इंतजार क्यों करे। तो फिर एलिस कहती है यहाँ का ये रूल है कि उनको बटलर को पहले सूचित करना होगा और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक यहाँ पर फूल नहीं आ पाएंगे। और उसकी ये सब बातें सुन लिया मन में कहती है मुझे याद है कि बटलर के अप्रूवल के बिना कोई भी चीज अंदर नहीं आती, लेकिन एक फूल के लिए इतनी सावधानी, और फूल काफी ज्यादा नाजुक होते हैं और उन्हें रख रखाव की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। फिर वो आगे उससे कहती है वैसे एलिस तुमने कौन से फूल चुने हैं। तब इस पर वो उससे कहती है मैंने वो फूल चुने हैं जो कि सिर्फ वेस्ट में पाए जाते हैं, स्कारलेट किस। ये सुन एलिस चौंकती हुई कहती है क्या स्कारलेट किस, ये फूल तो वो फूल है जो मिस्टर चार्ल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उनसे नफरत करते हैं। फिर एलिस हैरानी से कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। लिया कहती है मैं बाय चांस इस मामले पर आ गई और वेस्ट में एक पागल व्यक्ति हुआ करता था जिसने स्कारलेट किस फ्लावर की वृद्धि बढ़ाने के लिए उसने खून और मांस का इस्तेमाल किया। और जब इस मामले के बारे में चार्ल्स को पता चला तो उस व्यक्ति को उसने उतनी ही बुरी तरह से मारा और चार्ल्स ने आदेश दिया कि वो स्कारलेट किस फूल को जला दे। और इस मामले के बाद से उस फूल का एक पत्ता भी बचना नामुमकिन है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब इस बगीचे में फूल लगाए जाएंगे और चार्ल्स को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो इस बगीचे को बर्बाद कर दे।
फिर एलिस चिल्लाती हुई कहती है तो फिर ठीक है लिया, मैं अभी जाकर उनको बताती हूँ कि वो स्कारलेट किस फ्लावर को यहाँ पर ना लगाए। तो फिर लिया उसे कहती है हाँ जाओ, जाकर जल्दी से बटलर को ढूंढो और उससे माफी मांगो और उससे कहो कि हम फूलों को चेंज करना चाहते हैं, हम उसके बदले कोई और फूल लगाएंगे। और लिया तुम, तब फिर लिया उसे कहती है और अगर बटलर ने पहले ही किसी के जाने का इंतजाम कर दिया है तो हमें उसे रोकना होगा। और फिर लिया एक व्यक्ति के पास जाती है और वो व्यक्ति उसे कहता है मिस क्या आपके कहने का मतलब उस गाड़ी से है जो कि फूल खरीदने के लिए वेस्ट की ओर गई है, वो बस अभी 10 मिनट पहले ही निकली है। और उसकी बात सुन मन में कहती है अरे नहीं मैं लेट हो गई। और आगे उससे कहती है क्या आप मुझे इन घोड़ों को थोड़ी देर के लिए उधार दे सकते हैं। और फिर वो उस घोड़े पे बैठकर वहाँ से निकल जाती है। और वहीं वो व्यक्ति हैरानी से कहता है क्या मिस लिया सच में ब्लैक फॉरेस्ट की सवारी कर सकती है। आमतौर पर तो इस घोड़े की सवारी करने की परमिशन सिर्फ मिस्टर चार्ल्स के पास होती है। और फिर शिफ्ट उत्तर में मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिया इधर उधर देखते हुए कह रही होती है वो लोग कहाँ हैं। अब ऐसा लगता है कि मुझे मैजिक का इस्तेमाल करना ही होगा। और फिर वो मैजिक का इस्तेमाल उस घोड़े पे करती है और कहती है चलो। और उसके मैजिक से उस घोड़े की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर कुछ समय बाद लिया उस गाड़ी को पकड़ लेती है और वो व्यक्ति उसे देख हैरानी से कहता है मिस लिया आप। और लिया उसे कहती है माफ करिएगा हमने हमारा मन बदल लिया है और हम उस फूल के बजाय कोई और फूल लेना चाहेंगे, तो चलिए हम कोई और फूल लेने चलते हैं। और फिर शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया कह रही होती है देखो अब सब कुछ ठीक है। और फिर एलिस कहती है मुझे माफ करना लिया, मैंने स्कारलेट के इस फूल को नहीं चुनना चाहिए था, ये मेरी एक बहुत ही बड़ी गलती थी। फिर लिया उसे कहती है ना समझ लड़की, तुम्हें इस बारे में पहले थोड़ी पता था कि चार्ल्स को उन फूलों से नफरत है। और इसके अलावा ये बगीचा अब और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और इस सब की वजह तुम हो, तुमने इसे काफी बढ़िया सजाया है। और फिर एलिस उसे गले लगाती हुई कहती है लिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लिया उसे कहती है ठीक है एलिस तुम और रोना मत, नहीं तो तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी और अब जाओ जाकर तुम अपने चेहरा धो लो। वो कहती है हाँ ठीक है लिया। और उसे ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। और वहीं लिया चैन की सांस लेती हुए मन में कहती है इसके साथ में उस बाधा को भी पार कर लेना चाहिए क्यों है ना। और फिर उसकी नजर एक पक्षी के जोड़े पे पड़ती है और उन्हें देख ब्लश कर मन में कहती है क्या ये कोयल का जोड़ा है। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने इससे पहले कभी भी पीछे वाले बगीचे में इनकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन अब मैं उन दोनों को यहाँ पर इस बगीचे में देख रही हूँ, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और फिर शिफ्ट में 5 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया और चार्ल्स बैठे हुए होते हैं। और लिया हैरानी से कहती है चार्ल्स क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम पेड़ की काफी ऊंचाई पर है और हम कभी भी नीचे गिर सकते हैं। इस पर चार्ल्स उससे कहता है लिया तुम मेरे साथ हो और तुम मेरे साथ कभी भी नीचे नहीं गिरोगी। और लिया क्या तुम्हें पता है कि मैं जब भी अकेला रहना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आकर बैठता हूँ और मैं चाहता था कि तुम भी यहाँ पर मेरे साथ बैठो। और फिर लिया उसे कहती है चार्ल्स अगर तुम यही सब मेरे साथ करते रहे तो मैं आजू बाजू का नजारा नहीं देख पाऊंगी। और फिर चार्ल्स उसे कहता है क्या बस तुम मुझ पर फोकस करो और बाकी की चीजों को छोड़ दो। और फिर वो दोनों शुरू हो जाते हैं। और फिर शिफ्ट में प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है और वो उस पेड़ को देख मन में कहने लगती है वो पागल व्यक्ति पेड़ के काफी ऊंचाई पर बैठा करता था। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।